बिहार से बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद पूर्णिया में बड़ा घमासान देखने को मिलने वाला है। समर्थकों के हंगामे के बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव 4 अप्रैल को नामांकन करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि आरजेडी इस सीट से पहले ही बीमा भारती को उम्मीदवार बना चुकी है, जिसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों में गुस्सा है। समर्थक पप्पू यादव से कांग्रेस से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पप्पू यादव का कहना यह है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। चार तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग की बात जनवरी से चल रही है, ये 5 दलों का गठबंधन है। पप्पू यादव अड़ चुके हैं, आरजेडी के खाते में ये सीट चली गई है और ऐसे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन दल के साथ है, व्यक्ति के साथ नहीं है। और उधर पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस में रहेंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, 4 तारीख को नामांकन करेंगे। कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और 5 को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में महागठबंधन में मचे घमासान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की बेबसी दिखाई दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पप्पू यादव को बिन पैंदी का लोटा करार दिया। देखिए, कांग्रेस थका हारा लाचार बेबसी उनकी दिखाई पड़ रही है। एक क्षेत्रीय पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने शर्तों पर समझौता करने के लिए विवश कर दी और वह पार्टी बेबसी के साथ समझौता कर ले। जब पहले राउंड का नामांकन समाप्त हो गया, उसके बाद सीट शेयरिंग और अब घोषणा कर रहे हैं, ये उनकी व्यवस्था साफ दिखाई पड़ती है। उनका विषय है, पप्पू जी का विषय है। पप्पू जी ऐसे भी बिना पेंदी के लोटा है और उनका क्या मामला तेजस्वी से हो जाने उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही तरह के हैं, जैसा पप्पू जी है वैसा तेजस्वी जी है, जैसा तेजस्वी है वैसा पप्पू जी है। राजस्थान में कांग्रेस ने 2 लोकसभा उम्मीदवारों को बदल दिया है। कांग्रेस की जारी 9वीं सूची में राजस्थान की राजसमंद और भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं, जहां भीलवाड़ा से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। राजसमंद में कांग्रेस ने सुदर्शन रावत की जगह दामोदर गुर्जर को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे पहले दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने भीलवाड़ा से प्रत्याशी घोषित किया था, जहां से अब सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर खींचतान कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोटा में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल और विधायक शांति धारीवाल सामने आए। मौका था प्रहलाद गुंजल के समर्थन में जनसभा का, लेकिन कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल पुराने हिसाब चुकता करने लगे। मंच से ही उन्होंने प्रहलाद गुंजल पर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में शामिल होने के बाद
सबसे पहले आपको सांप्रदायिक से सेक्युलर बनना पड़ेगा, जिसके बाद समर्थकों के बीच ही दोनों नेताओं के बीच तू मैं शुरू हुई। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही प्रहलाद गुंजल बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हराया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच सियासी अदावत बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी कई जगह कलह की खबरें सामने आने लगी है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मौजूद थे। हालात ये हो गए कि बैठक में मौजूद राय के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के सामने ही खफा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद और प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान मंत्री कन्हैया लाल ने कार्यकर्ताओं को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाराज कार्यकर्ता नारे लगाते रहे। तो टोंक और सीकर में कैसे कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए, प्रत्याशियों की मीटिंग में जमकर हंगामा होता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी करा है। टोंक सवाई माधोपुर प्रत्याशी का विरोध होता है, सुखबीर सिंह जौनपुरिया के विरोध में नारे लगते हैं और कार्यकर्ता सुखबीर सिंह जौनपुरिया गो बैक के नारे लगाते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये नारे लगाए जाते हैं और एक के बाद एक इस तरह की अनबन की खबरें सामने आ रही है। तो एक तरफ टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी के अंदर घमासान है, वहीं दूसरी ओर सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। फतेहपुर में झुंझुनू प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के मौके पर कार्यकर्ता भड़के, मंच का संचालन कर रहे प्रभारी के जानू के साथ उलझने लगे, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं को आगे आना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी वो विरोध में नारेबाजी करते रहे। आज 4 विभूतियों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिन 4 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा उनके नामों का ऐलान भारत सरकार पहले ही कर चुकी है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व उप पीएम LK आडवाणी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर उनको भारत रत्न देंगी। तो नामों का ऐलान पहले हुआ था। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में समारोह होगा। 5 लोगों को सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है और आपको बताएं कि LK आडवाणी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उनको द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर के सम्मान से नवाजेंगी। ये भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 5 लोगों को इस बार ये दिया जा रहा है, जिसमें मरणोपरांत आपको बताएं कि चौधरी चरण सिंह को भी ये सम्मान दिया जाना है। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होने वाला है। मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई, लेकिन उसके परिजनों का कहना है कि उसे खाने में धीमा जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा था कि उसे धीमा जहर दिया गया, लेकिन